कहे झलखिया, ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मुख्य अतिथि हमरा सभक बीच अखन उपस्थित छथि गणेश कुमार महाराज जी, प्रदेश महासचिव। बहुत से सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि मधुबनी विधानसभा का टिकट किसको मिलेगा। जैसा कि हम लोग अगर पीछे चले तो रामविलास पासवान जी का जो लोक जनशक्ति पार्टी था एक ऊंचाई पर था। रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद ऐसा लग रहा था क्या चिराग पासवान जी इस पार्टी को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ और चिराग पासवान जी एक उभर कर सामने आए और उनका नेतृत्व ऐसा रहा, लोक जनशक्ति पार्टी को एक नया शक्ति दिया, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के गठबंधन में उन्हें हनुमान के रूप में मानने लगे। तो इसी तरह अभी मधुबनी में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता थे सभी एकजुट होकर एक मंच पर आए। देखा गया कि एनडीए के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ तो उसमें भी हजारों हजार के तादाद में महिला पहुंची और बहुत सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर वहां दिखे। उसके बाद होली मिलन समारोह हुआ तो उसमें भी देखने को मिला कि बहुत सारे कार्यकर्ता एकजुट कर दूर दराज से लोग आए। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि जो नींव है लोक जनशक्ति पार्टी की मधुबनी विधानसभा में वो बहुत मजबूत होते जा रही है। और इस भरोसे पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार की विधानसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ही जाएगी। लोजपा प्रदेश महासचिव गणेश महाराज जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वो इस विधानसभा के लिए उनका पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपकी मधुबनी खबर को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे तक पहुंचे हैं और हमसे कुछ बात कर आप पूरे इस प्रसारण करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज तो इंद्रदेव भी खुश है, बारिश भी हो रहा है और लोग भी आपसे मिल रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है, ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है जी, और काफ़ी लोग जुटे भी हैं। तो क्या लगता है इस विधानसभा में आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, हम लोग एनडीए घटक दल के पार्ट हैं। मधुबनी विधानसभा सीट पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के पार्टी से, लोजपा पार्टी से उम्मीदवार होंगे और ये सीट लोजपा के खाते में जाएगा। और इसी कड़ी में हम लोग पूरी आस्था और निष्ठा से मेहनत कर रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में जाकर हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी के उद्देश्य को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिहारी फर्स्ट के विजन को लोगों तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगर चुनाव हो जाए तो क्या लगता है लोक जनशक्ति पार्टी को अगर टिकट मिल गया तो जीत सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं बता दूं, हमारा संगठन कुछ कम था तो मुझे ऐसा लगा कि इस संगठन को बढ़ाना चाहिए। तो मैंने जैसे ही पहले मैं जब इस पार्टी में आया तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लिया, रामपट्टी के सबसे बड़े मधुबनी के प्लेग्राउंड में उनका प्रोग्राम लिया। उनके बाद मुझे एक जिम्मेदारी मिली उपाध्यक्ष का, वो भी IT सेल से। उसके बाद मैंने लगातार कार्य करना शुरू किया, संगठन को बनाना शुरू किया, मधुबनी विधानसभा के कोने कोने में जाके अपने कार्य को प्रगतिशील में रखा। उसके बाद पार्टी हम पे विश्वास कर हमारे आदरणीय माननीय श्री राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा प्रदेश महासचिव का पोस्ट दिया गया। और उसके बाद मैं दिन प्रतिदिन दिन लगातार काम कर रहा हूँ। और जब मैं देखा कि मेरा संगठन थोड़ा सा कम है तो मैं उसको बढ़ाने के लिए हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों के लगभग हमने 14 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठकर उनके साथ मीटिंग किया और मैंने मधुबनी में 14 जिलाध्यक्ष लेने का कार्य किया। अभी हमारे साथ 14 जिलाध्यक्ष जी हैं जो हमारा कार्यकर्ता धरातल पे काम करती हैं। हम लोग मिल के कार्य करते हैं। हम लोग
समीक्षा बैठक हमेशा करते हैं। हम अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोना में रहें तो हमारा पहला ध्येय होता है कि हम लोग हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को उपस्थित होकर कार्यकर्ता के बीच में रहें और कार्यकर्ता को थोड़ा सा हम लोग जो मोटिवेट करते हैं उसके माध्यम से हर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच में जाके अपना संवाद करते हैं। जैसे कि भाजपा का 6 सीट है और जदयू का 3 सीट है, तो बाकी 2 सीट जैसे बचते हैं, तो मतलब कहा जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रबल दावेदार है मधुबनी विधानसभा के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपने आप को मतलब उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम लोग बता दिए कि हम लोग एनडीए घटक दल के पार्ट हैं और सबको पता है कि मधुबनी सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जा रहे हैं। अगर जो लोग सपना देख रहे हैं तो उसका सपना अधूरा रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में मधुबनी सीट जाना है और मतलब अचानक सो के उठते और कहते हैं हमको जी उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर नहीं जाना है। लोग इस बात को समझ रही हैं। ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो समीकरण बन रहा है और जिस तरह से हम लोगों को प्रदेश नेतृत्व के तरफ से ये कहा गया है कि मधुबनी विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएगी, आप लोग मेहनत कीजिए, तो हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो पार्टी के आला कमान ही लेंगे, शीर्ष नेतृत्व ही लेंगे, तो उसका हम लोग आदर मतलब मान करेंगे। उनका आदर करना हम लोगों का कर्तव्य है और आदर कर्तव्य के साथ साथ हम लोगों को मधुबनी सीट मिलेगा, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है।